भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इनकी ये गालियां, ये अपशब्द मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी विरोधियों की नफरत कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की भरमार है जो अक्सर मोदियों को गालियां देते ही रहते हैं। फिर वो चाहे मोदी को नीच कहने वाले मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हों या फिर मोदी को बोटी बोटी करने की बात करने वाले पूर्व कांग्रेसी इमरान मसूद रहे हों। ऐसे तमाम नेता हैं जो मोदी को गालियां देते रहते हैं, लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, जो कहते हैं इन गालियों का भी मैं टॉनिक बना लेता हूं। डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन एक बार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल दिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। पीएम मोदी को गालियां देने का सिलसिला तो पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन अब तो कांग्रेस ने जैसे हद ही पार कर दी है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ये नफरत लगता है अब देश की जनता के प्रति नफरत में बदल गई है। इसीलिए देश के जिन करोड़ों लोगों ने वोट देकर मोदी को जिताया, उनकी सरकार बनवाई, अब उन्हीं करोड़ों मतदाताओं को कांग्रेस राक्षस बताने में लगी हुई है, जिसे देखकर लग रहा है संसद में मोदी की कही हुई बात सच साबित हो रही है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। यह अविश्वास प्रस्ताव तो हालांकि गिर गया क्योंकि मोदी सरकार के पास पहले से ही बहुमत था। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने संसद में जिस तरह से 2 घंटे तक कांग्रेस और उसके 26 साथियों को लताड़ा, उससे जहां विरोधी खेमे में खलबली मच गई, तो वहीं इसी दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा था, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। वर्षों से एक ही फेल प्रोजेक्ट बार बार लॉन्च करते हैं और हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है, जिसका नतीजा यह हुआ कि मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट, उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है।
देश के मतदाताओं के खिलाफ कांग्रेस की बढ़ती नफरत की बात पीएम मोदी ने संसद में 10 अगस्त को कही थी और जल्द ही उनकी बात सच साबित हो गई जब 14 अगस्त को ही कांग्रेस सचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में सियासी मंच से खड़े होकर देश के उन मतदाताओं को ही राक्षस बता डाला जिन्होंने बीजेपी को वोट देकर देश में मोदी की सरकार बनवाई। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चल कर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, चोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आपको मौका नहीं चाहिए। अरे राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। बीजेपी को वोट देने वाले मतदाताओं को राक्षस बताने में जुटे ये वही रणदीप सुरजेवाला हैं जिनकी मौजूदगी में इसी साल फरवरी में राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर नारे लगाए गए थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में सुरजेवाला की मौजूदगी में नारे लगाए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन एक बार फिर सुरजेवाला ने नारा लगाने वालों को रोकने की कोशिश नहीं की और अब यही सुरजेवाला बीजेपी को वोट देने वाले मतदाताओं को राक्षस बताने में लगे हुए हैं। और ये सब लगता है इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी से लड़ने वाली कांग्रेस को देश की जनता ने पहले साल 2014 में नकारा और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को नकार दिया। इतना ही नहीं, कहीं न कहीं कांग्रेस को भी लगता है, ये समझ में आ गया है कि 2024 के चुनाव में भी जनता कांग्रेस को नकार सकती है। इसलिए कांग्रेस इस बार 26 दलों के साथ मिलकर मोदी को हराने चली है। और इस लोकतांत्रिक लड़ाई में जिस तरह से कांग्रेस अब देश के मतदाताओं को भी राक्षस बताने में लग गई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सुरजेवाला के बयान पर देश के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? सुरजेवाला ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं सुरजेवाला को यही कहना चाहता हूं, इमरजेंसी से लेके आज तक इस प्रजाप्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोग देख लिया है। कांग्रेस का ये अहंकार का मानसिकता देखिए, अगर उनको वोट नहीं देती है तो लोगों को राक्षस बना देते हैं ये लोग। तो सिर्फ उनको वोट देते हैं तो भी वो लोग अच्छे लोग हैं और इनके कारनामा 10 बरस से यूपी के कालखंड में देखते हुए लोग उनके खिलाफ वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया। क्या वो लोगों को आप राक्षस बोलना चाहते हैं? तो ये लोगों का, मतदारों का, भारत के जो आम नागरिक है
जो प्रजाप्रभुत्व में अंतिम निर्णय और सबसे अधिक किसी को रिस्पेक्ट मिलना है तो इस देश को आम जनता को मिलना चाहिए। वही आम जनता को आप राक्षस बोल रहे हैं। एक घोर अपमानना है कांग्रेस पार्टी। मैं ये सुरजेवाला से अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो माफी मांगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी अधिक रूप से माफी मांगना चाहिए, अनकंडीशनल माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आज सामने आया है। ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। ये दुख की बात है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है जो भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी संसद के पटल पर भारत माता की हत्या हो गई है ये वक्तव्य दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी के लिए रावण से तुलना कर देते हैं और आज रणदीप सुरजेवाला जनता को ही राक्षस बुला लेते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, नागरिक किसी भी दल के लिए वोट करे उसका सम्मान होना चाहिए और ये उसका अधिकार है हमारे संविधान के तहत। लेकिन घमंडिया पश्चिम बंगाल में देखें तो अगर कोई सरकार की आलोचना कर देता है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है, और अब कांग्रेस पार्टी उसे राक्षस प्रवृत्ति का बता देती है। रणदीप सुरजेवाला जी की मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं। इनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आँख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ एक दो के नाम जो इनको ठीक कर सकते हैं।